शुरू करते हैं। क्या शुरू करेंगे आज? ये पहला चैप्टर इसका पढ़ाई हो गया है। पहला चैप्टर नो अबाउट योर इंग्लिश पढ़ा दिए हुए थे, है ना। स्पीक वेल के अंदर नो अबाउट योर इंग्लिश हम लोग पढ़ा दिए थे। आज गर्मी छुट्टी खत्म होने के बाद कौन सा दिन है? पहला दिन है ना, पहला दिन है। और तारीख कौन सा है आज? 13 तारीख है। अब देखिए, सुनिए, समझिए इस बात को। लाइफ में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अच्छे लड़के अच्छे बच्चे कहलाना चाहते हैं तो आपको दो वर्ड हमेशा याद रखना है ना। जिस चैप्टर का नाम है, आज हमारे चैप्टर का टॉपिक भी यही है, से सॉरी। से सॉरी मतलब सॉरी बोलना है। अगर हमसे गलती हो जाती है तो सॉरी बोलने में हिचकिचाना नहीं है। और एक मंत्र हमारा हमेशा याद रखो, परिणाम जो है हमेशा परिणाम बदल देता है। अगर कोई बुजुर्ग है आपका, है ना, कोई आपसे बड़े हैं, कोई आपके हम उम्र के भी हैं, और अगर वो आपके बारे में गलत राय भी रखते हैं और उनको रोज आप प्रणाम करते हैं, जब भी मिलते हैं उनको प्रणाम सर, प्रणाम अंकल, नमस्ते अंकल बोल देते हैं, तो आपके बारे में उनका जो चरित्र है, आपके बारे में जो सोच है उनका, वो जो है बदल जाएगा। समझ रहे हैं? तो दो चीजें हमेशा याद रखिए आप लोग, से सॉरी, है ना। अगर गलती करते हैं हम तो सॉरी बोलने में हेजिटेशन नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर आपके सामने कोई भी बड़ा व्यक्ति आ जाए, है ना, भले आपका दुश्मन क्यों ना हो, आपका विरोधी क्यों ना हो, जो आपके बारे में गलत राय क्यों नहीं रखता हो, है ना, अगर वो आपके सामने आ जाते हैं तो उनको नमस्ते करना है, प्रणाम करना है, गुड मॉर्निंग करना है। और यह फॉर्मूला हमेशा याद रखो, परिणाम बदल देता है। अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत राय भी रखता है, उनको आप रोज प्रणाम करते हैं, तो उसका राय आपके प्रति बदल जाएगा, है ना। जो आपके बारे में वो बुरा करना चाहता था वो अच्छा करने लगेगा। समझ रहे हैं? देखिए, दूसरी सबसे बड़ी बात, आप लोग को हम वीडियो क्यों बना रहे हैं हर दिन? इसलिए बनाते हैं कि अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे अभी ध्यान से देखेंगे, उसको सीखेंगे नहीं सीखेंगे, तो हो सकता है आपको मन होगी कि नहीं हम कल भी इस क्लास को रिवाइज करके चेक कर पाए, तो आप वीडियो चैनल पे जाके वीडियो चेक करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम क्या है हमारा? पहला चैप्टर क्या है? से सॉरी, SORRY, से सॉरी। सॉरी बोलना है कब, किस परिस्थिति में? जब हमसे कोई गलती हो जाती है। पहला जो फोटो है, देखो स्क्रीन, देखिए किताब में जो पहला फोटो है वो क्या हो रहा है कि एक बच्ची जो है, एक लड़का एक लड़की जो है क्या कर रहा है? खेल रहा होता है। क्या कर रहा होता है? खेल रहा होता है। और लड़के से चोट लग जाता है इस बच्चिया को, है ना, मतलब उससे धक्का लग जाता है। तो लड़की क्या बोलती है? ओह ओह, है ना, आउच। क्या बोलते हैं? आउच। यानी उस लड़की को धक्का लग जाता है, किससे? जो बच्चा खेल रहा होता है उनके साथ में, उनसे। तो लड़का क्या फटाक से क्या बोलता है? ओहो, आई एम सॉरी, आर यू हर्टेड, है ना। क्या बोलता है? ओह, आई एम सॉरी, SORRY, सॉरी, है ना। और पूछता, तुरंत पूछता है, आर यू हर्ट, है ना, आर यू हर्ट, क्या मैं तुझे दुखी कर दिया हूं, चोट लगा दिया हूं, है ना। पहले क्या बोलता है? जैसे ही लड़का से चोट लग जाता है, जैसे आप लोग खेलते रहते हैं ना, क्लास में खेलते रहते हैं और खेल रहे होते हैं बाहर कैंपस के अंदर, और फिर किसी बच्चे को आपसे धक्का लग जाता है ना, धक्का लगता है तो सामने लौचा चिल्लाता है ना, तो औच बोलती है लड़की, औच मतलब मुझे चोट लग गया करके, है ना। तो लड़का बोलता तुरंत, जो जिससे चोट लगा होता है, धक्का लगा होता है, क्या बोलता है? ओह, आई एम सॉरी। पहले वो क्या करता है? माफी मांगता है। क्या करता है? माफी मांगता है। ओह, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, ठीक है। और तुरंत वापस पूछता है वो बच्चा, आर यू हर्ट, क्या मैं तुम्हें चोट पहुंचा दिया हूं, है ना। तो लड़की बोलती है, नॉट मच। क्या बोलती है? नॉट, मतलब नहीं, बहुत ज्यादा नहीं लगी है ना। देखो तुरंत क्या है, पहला सेंटेंस क्या था इसका? आउच। यानी वो अपने आवाज से चिल्लाने से कह रही है कि मुझे चोट लग गया ना। जैसे ये लड़का ने क्या बोला? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आर यू हर्टेड, हर्ट, तो लड़की का क्या है? मन बदल गया। क्या बदल गया? मन बदल गया। क्या बोलती? नहीं, ज्यादा नहीं लगा। क्या लगा? ज्यादा नहीं लगा, है ना। तो इसी तरह से अगर आपसे कभी गलती हो जाती है तो सबसे पहले सामने वाले को सॉरी बोलने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। दूसरा है क्या है? देखो, हैवंट, दूसरा है हैवेंट यू
इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन क्या लिखा होता है? डोंट पल्क फ्लावर। अब देखो दूसरा सेंटेंस में क्या है, एक बच्चा जो है क्या कर रहा होता है, एक फूल को तोड़ लेता है किसी बाग में जाकर। क्या करता है? किसी बाग में जाकर के फूल को तोड़ लेता है। अब तोड़ तो लेता है, लेकिन बच्चा ने गलती क्या किया था, ये जो डोंट पल्क द फ्लावर्स है ना, ये जो है चीज जो साइन बोर्ड में लिखा हुआ है, साइन बोर्ड में क्या लिखा हुआ है? फ्लावर को तोड़ना नहीं है। तो यही कह रहा है वो जो माली है, गार्डन का जो मालिक होता है, क्या बोल रहा है कि have not you read instruction, क्या तुमने इस इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ा? तो बच्चा कहता है ओह आई एम सॉरी, मैं उसको नहीं देखा, मैं इसको नहीं पढ़ सका। इस क्रम में वो बोलता है ओह आई एम सॉरी। इसी तरह से तीसरा सेंटेंस है ओह मैक्स, ओह माय बॉक्स इज ट्रम। बच्चा जो है, जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है, क्या होता है? ज्योमेट्री। अभी क्लास में बैठे हुए हैं और दो सहपाठी एक ही बेंच पे बैठा होता है ना जी, दो सहपाठी एक ही बेंच पे बैठा होता है और बच्चे से क्या हो जाता है, जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो गिर जाता है ना। तो लड़का बोलता है ओह माय बॉक्स इज ट्रम, यानी मेरा बॉक्स जो है टूट गया है, खुल गया है, गिर गया है, बिखर गया है ना। क्या हो गया है? बिखर गया है। तो जिस बच्चे से गिरा होता है, बच्चा क्या बोलता है? ओह आई एम सॉरी। तो यही इस चैप्टर का टोटली सार है ना। इस टोटली सार को आपको समझना था, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। नेक्स्ट जो है हम इसको पढ़ा देंगे एट माय लॉन्ड्री, एट ए लॉन्ड्री। बच्चा और जो लॉन्ड्री मैन होता है, जो कपड़ा धोने वाला व्यक्ति होता है, उसके बीच में बातचीत हो रही है। इसको हम अगले दिन पढ़ाएंगे, ठीक है। आज आप इसको पूरा जो है सो समझ लिए, समझा दिए हैं। और इतना ही नहीं, अगर आपसे भी कहीं गलती हो जाती है, आपसे भी कोई मिस्टेक हो जाता है, तो सबसे पहले अपनी गलती को रियलाइज करना चाहिए हमें, है ना। आप अगर अच्छे बच्चे हैं तो आप अपनी गलती को रियलाइज कीजिए कि हमसे गलती हो गई है। तो इसी चैप्टर का पूरा सार था से सॉरी, यानी कब गलती होने पे आपको सॉरी बोलना है। समझ गए? और हम पहले शुरू में ही बोले थे कि परिणाम परिणाम बदल देता है। दो वर्ड हमेशा याद रखिएगा जीवन में, अगर आप अच्छे बच्चे कहलाना चाहते हैं तो सॉरी और प्रणाम, है ना। दो चीज ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कीजिए, आप अच्छे बच्चे कहलाएंगे। समाज में आपकी जो आपके बारे में जो राय है लोगों का, वो बदल जाएगा आपके प्रति, ठीक है ना। तो हम लोग कई बार अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं तो हम बोलते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं, परिणाम जो है परिणाम बदल देता है। समझ गया? ठीक है, ओके, याद कर लेगा, बोल लेगा। और यहां तक जो यहां तक 6 नंबर पेज तक कल HW में हम सुनेंगे। क्या करेंगे? सुनेंगे। नाउ अबाउट योर इंग्लिश जो हम पढ़ाए थे पिछले क्लास में पढ़ाए थे ना जिसको, इसमें जो भी वर्ड मीनिंग है पेज नंबर 6 तक, यानी पेज नंबर 3 से लेकर के 6 तक, इसको कल सुनेंगे HW में, ठीक है। जो याद करके नहीं लाएगा उसको क्या पनिशमेंट देंगे? उठक बैठक लगवाएंगे 20 बार। समझ गया? इसीलिए याद करके लाएगा, ठीक है। और 10 लोगों का नाम लिख करके लाएंगे आप HW में, ठीक है। समझ गया? हिंदी और इंग्लिश में। इसके अलावे आप कौन कौन से मूवमेंट में सॉरी बोलना पड़ता है, उस मूवमेंट को आप लिखेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, ठीक है।